एमसीयू न्यूज में आज देखिए, नक्सल प्रभावित सिलगेर इलाके में कैसे रुका आदिवासियों का आंदोलन। सुकमा जिले के सिलगेर में 28 दिन से चल रहे आंदोलन को आदिवासियों ने गुरुवार को समाप्त कर दिया। स्वागत है आपका एमसीयू न्यूज में, मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव। न्यूज बुलेटिन में आज देखिए कैसे अपने घर को लौटे सिलगेर के आदिवासी। लेकिन पहले हेडलाइंस। सिलगेर में आंदोलन रुका, आदिवासी लौटे घर। युद्ध विराम की स्थिति में आया इजराइल और फिलिस्तीन। पेट्रोल डीजल के बाद खाद्यान्न तेलों की कीमतों में बढ़ोतरी जारी। डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई फैमिली मैन सीजन 2। श्रीलंका दौरे पर जाने के लिए टीम इंडिया का ऐलान। विराट कोहली की गैर मौजूदगी में शिखर धवन करेंगे युवा टीम की अगुवाई। सभी खबरों पर विस्तार से करेंगे आज बात एमसीयू न्यूज में। सिलगेर में गांव वालों ने रोका आंदोलन, लौटे अपने घर की ओर। आंदोलन सिलगेर में बने कैंप के विरोध में था। गांव वालों की मांग थी कि कैंप को सिलगेर से हटाया जाए। जब तक कैंप को नहीं हटाया जाएगा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं कोरोना संकट को देखते हुए आंदोलन को यहां से हटाकर सुकमा जिले में प्रशासन की अनुमति से फिर से शुरू किया जाएगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सुकमा जिले से जुड़ रहे हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा। तो अभिषेक, सरकार सिलगेर में कैंप क्यों बनाना चाहती है और ये कैसे फायदेमंद साबित होगा? जी हर्ष, सिलगेर से 3 नक्सल प्रभावित इलाके जुड़ते हैं। अगर सुरक्षा बल यहाँ अपना कैंप बना लेती है तो नक्सल काडर का मूवमेंट मुश्किल हो जाएगा। साथ ही हर्ष, आपको बता दें कि माओवादी कमांडर मादमी हिडमा का गांव सिलगेर के पास ही है, जिसका नाम पुवर्ती है। यह कैंप खास तौर पर नक्सलियों की कुख्यात बटालियन नंबर 1 का काम मुश्किल कर देता है। इसी वजह से नक्सलियों ने पिछले 15 सालों से यहाँ सड़कों का निर्माण भी नहीं होने दिया था। अभिषेक, ये बताइए, गांव वाले बिना अपनी मांगे पूरी हुए ही आंदोलन क्यों खत्म कर दिए? जी हाँ, आंदोलन समाप्त होने की पहली वजह मानसून सत्र की शुरुआत है। मानसून सत्र शुरू होने की वजह से आंदोलन के कारण गांव वालों की खेती प्रभावित हो रही है। दूसरी वजह इसकी कोरोना संक्रमण को बताया जा रहा है। आंदोलन की वजह से काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे, जिसके कारण वहां कोरोना संक्रमण काफ़ी बढ़ गया था, जिसको देखते हुए प्रशासन ने वहां कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है। तो कहीं न कहीं गाँव वालों को ये डर सता रहा था कि महामारी एक्ट के तहत उन पर कार्यवाही न की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। पूर्वी यरूशलेम में अल अस्का मस्जिद में झड़प के बाद करीब 11 दिनों तक हमास और फिलिस्तीन के अन्य चरमपंथी गुटों ने इजराइल पर 4000 के करीब रॉकेट दागे। हमास के रॉकेट दागने पर इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें 227 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। वहीं हमास के हमले में इजराइल के 11 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद गुरुवार रात को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद फिलिस्तीन में जश्न का माहौल साफ तौर पर देखा गया। सीज फायर लागू होने के बाद गाजा सिटी में फिलिस्तीनी सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया। तो दूसरी तरफ हमास ने भी इसे अपनी जीत बताया, लेकिन सीज फायर को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में गिरते नजर आए। हमास फिलिस्तीन का एक कट्टर इस्लामिक आतंकवादी संगठन है और यह यहाँ के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय और ताकतवर है। हमास की पैदाइश 1980 के दशक में हुई थी, लेकिन इसने अपनी मौजूदगी का पहला एहसास तब कराया जब इसने 1987 में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों के साथ विद्रोह की अगुवाई की। 1990 के दौर में हमास ने हथियारबंद आतंकी संगठन का शक्ल अख्तियार किया। 2004 के दौरान हमास ने अपनी सैन्य ताकत तो बढ़ाई, साथ ही वहाँ के लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता भी बनाई। 2005 में जब गाजा पट्टी में इजराइल ने वहाँ से अपने सैनिक हटा लिए, तब कहीं जाकर वहाँ दूसरे दौर के चुनाव संभव हो पाए, जिसमें
फिलिस्तीन से फतेह पार्टी तो गाज़ा से हमास नई राजनीतिक ताकत बनकर उभरा। आज गाज़ा में हमास का शासन है और वेस्ट बैंक का प्रशासन फतेह पार्टी देख रही है और महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्रपति हैं। तब से लेकर अब तक जब भी इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई होती है तो ये जंग इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच ही लड़ी जाती है। MCU न्यूज़ के लिए हर्ष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे खाद्यान्न तेलों के दामों में लगातार वृद्धि के पीछे की वजह। MCU न्यूज़ में भी बहुत कुछ है बाकी। यार मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ है? मुझे लेट हो रहा है। ये तो रखी थी। अरे रुको तो। क्या है यार, मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ। अब क्या हो गया? लेट होगा चलेगा लेकिन वापस आना है। आप देख रहे हैं MCU न्यूज़। मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव। पेट्रोल डीजल की रिकॉर्ड कीमतों के बाद अब खाद्यान्न तेलों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। हाल के समय में इन तेलों के दामों में लगातार उछाल देखा जा रहा है और खाद्यान्न तेलों ने आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इससे जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने साथी शुभम का रुख करते हैं। हाँ शुभम, हमें बताइए कि खाद्यान्न तेलों की कीमतों में पिछले कुछ समय से कितना उछाल देखने को मिला है। हर्ष, अलग अलग तेलों के दामों में यह वृद्धि 20 से लेकर 60% तक की है। सरसों तेल जो कि पिछले साल 140 रुपये प्रति लीटर की दर से बेची जा रही थी, तो वहीं अभी इसके दाम 240 तक पहुंच गए हैं। सरसों के अलावा सोयाबीन, सूरजमुखी एवं अन्य तेलों के दामों में भी ऐसी ही वृद्धि देखी जा रही है। शुभम, इन तेलों के बढ़ते दामों के पीछे की वजह क्या है और सरकार के पास बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं? हर्ष, स्थिति साफ है। भारत अपनी जरूरत का आधा से ज़्यादा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, इसीलिए इसका असर भारत पर भी देखा जा सकता है। कई जानकारों की राय है कि सरकार तेल से इम्पोर्टेड ड्यूटी हटाकर तेल के दाम को नीचे ला सकती है, लेकिन इसके विपरीत कई लोगों का मानना है कि यह फायदे से ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि सरकार तेल को सब्सिडी के दायरे में लाकर जरूरतमंद लोगों को आराम दे सकती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीजन 1 में धमाल मचा देने वाली वेब सीरीज द फैमिली मैन का सीजन 2 भी आ चुका है। चेन्नई में हूँ, एक हॉस्टेज सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। द फैमिली मैन के सीजन 1 ने जिस तरह का थ्रिल और ड्रामा लोगों के बीच पेश किया, वह हर किसी देखने वाले को बहुत पसंद आया। कहानी की इसी उम्मीद को सीजन 2 में भी बनाए रखा गया है। हालांकि कहानी इस बार नई जरूर है, लेकिन इसके तार पिछले सीजन से जुड़े हुए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सीजन आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पिछला सीजन देखा हो। इस बार के एपिसोड्स में एक्शन और ह्यूमर तो है ही, लेकिन साथ साथ है मनोज बाजपेयी का खास किरदार, जिसमें वो टास्क की नौकरी से ब्रेक लेके एक प्राइवेट कंपनी में 9 से 5 वाली साधारण जॉब करते हैं। पहले सीजन के सभी मेन कैरेक्टर्स को इस सीजन में भी रखा गया है और कई नए लोग भी देखने को मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रही है साधारण सी दिखने वाली लड़की राजी। इस खबर पर विस्तार से बता रहे हैं हमारे फिल्मी जगत के संवाददाता जितेंद्र। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। द फैमिली मैन सीजन 2 द फैमिली मैन सीजन 1 का सीक्वल है। सीजन 2 की घटना सीजन 1 की घटना चली गई है। यदि आपने द फैमिली मैन सीजन 1 को पहले देखा है तो यह एक निश्चित लाभ है। यह आपको उन घटनाओं के संदर्भ को समझने में मदद करेगा। द फैमिली मैन सीजन 1 के सभी मुख्य किरदार द फैमिली मैन सीजन 2 में अपनी भूमिकाओं को फिर से दिखाने के लिए लौटे हैं। मनोज वाजपेयी जासूस सह पारिवारिक व्यक्ति श्रीकांत तिवारी की भूमिका निभाते हैं। तारिफ हाशमी ने उनके सहयोगी जय के तलवड़े की भूमिका निभाई है। प्रियामणि ने श्रीकांत की
पत्नी सुचित्रा की भूमिका निभाई है। श्रेया धन्वंतरी, शरद केलकर, दलीप ताहिल, दर्शन कुमार भी अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं। इस सीजन में के नए मुख्य प्रवेशी तमन्ना अक्किनेनी ने राजी के रूप में एक मिशन के विद्रोही के रूप में अपना किरदार निभाया है। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलाएंगे इंडियन क्रिकेट टीम के नए कप्तान से। जल्द मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। आइए कुछ छोटी छोटी सावधानियां बरतकर हम कोरोना को मात दें। खांसते या छींकते वक्त मुंह को रुमाल या कोहनी से ढकें। अपने हाथों को लगातार बहते पानी एवं साबुन से धोएं। किसी भी सार्वजनिक स्थल की अनावश्यक यात्रा ना करें। सर्दी जुकाम से पीड़ित किसी भी व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। अपने हाथों को बार बार मुंह, नाक या आंखों से छूने से रोकें। किसी भी प्रकार की आशंका होने पर नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल से संपर्क करें। दुनिया ने स्वीकारा हंसते हंसते। हाय बाय छोड़ के आप भी कीजिए नमस्ते। आप देख रहे हैं MCU न्यूज। मैं हूं हर्ष श्रीवास्तव। विराट कोहली कप्तानी में टीम इंडिया इस महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेलेगी और लगभग वही टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलेगी। तो वहीं दूसरी ओर BCCI ने एक अलग टीम बनाकर श्रीलंका के लिए भेज दी है, जिसकी कप्तानी का जिम्मा शिखर धवन को दिया गया है। विराट कोहली की अगुवाई वाली टेस्ट टीम इसी दौरान इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी भी कर रही हो। टेस्ट टीम 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए पहले ही ब्रिटेन पहुंच चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज 4 अगस्त से शुरू होगी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे खेल संवाददाता आलोक। सीधे लिए चलते हैं आपको उनके पास। आलोक, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है जिसकी वजह से BCCI को 2 अलग टीमें बनानी पड़ गई हैं? दरअसल मई 2021 के महीने में BCCI ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से सीरीज़ की तारीखों में फेरबदल की बात करी थी, जिससे वह IPL के बचे हुए मुकाबले करा सके। परंतु इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का साफ कहना था कि वह अगर मैच कैंसिल करता तो उससे यह वहाँ भारी नुकसान होगा, क्योंकि टिकट बिक्री पहले ही हो चुकी थी। यहीं भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला भी खेलना था, जिसकी वजह से BCCI को 2 टीमें बनानी पड़ी, जिससे पहली टीम सीनियर जो थी उसे न्यूजीलैंड के साथ फाइनल मुकाबला खेलने भेजा जाएगा। वहीं शिखर धवन की युवा टीम श्रीलंका दौरे पर जाएगी, जहां कई नए चेहरे हमें देखने को मिलेंगे, जो कि निश्चित ही बेहतर प्रदर्शन करके टीम में अपनी दावेदारी मजबूती से पेश करना चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @HarshSLive पर। MCU न्यूज़ में फिलहाल इतना ही।